जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम लोग किस्त वाले प्रश्नों को जानेंगे। कैसे किस्त के माध्यम से कोई धनराशि हमें यदि किस्त के माध्यम से चुकाना हो, कितना भी वर्षों में, जैसे कि अगर 500 रुपये की धनराशि को हमें 8 किस्तों में, 5 किस्तों में, 2 वर्षों में, 10 वर्षों में, इस टाइप का प्रश्न रहे और प्रत्येक किस्त का मान हमें पूछे तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकेंगे। एकदम लाजवाब कंसेप्ट के माध्यम से इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और यदि आप लोग इस वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि किस्त वाले प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो मैं पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को किस्त वाला क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, और उसको हम लोग कैसे कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे उसे भी हम लोग सीखेंगे। तो मैं पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 2520 रुपया मतलब 2520 रुपया की राशि 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा दोस्तों, पूछ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई वस्तु आप लोग खरीदें या हम खरीदें, जो कि मूल्य था उसका 2520 रुपया। अब इसे हम लोग 2520 रुपया एक साथ ना चुका करके बाई किस्त के माध्यम से चुका रहे हैं, जो कि 3 वार्षिक किस्त में चुकाना है, 3 वर्षों में चुकाना है इसको 5% वार्षिक ब्याज की दर के माध्यम से। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोगों के पास अमाउंट कितना चुकाना है हमें, तो ये अमाउंट दिया हुआ है 2520 रुपया, जो कि 3 वार्षिक किस्त में चुकाना है, जो कि रेट दिया हुआ है 5% की दर से। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले मूलधन यदि 100 रुपया होता, कितना रुपया होता, 100 रुपया होता, तो 100 रुपया का ब्याज कितना लगता दोस्तों, 100 रुपया का ब्याज कितना लगता हमें, तो ब्याज लगता 5%। 5% नहीं, 100 रुपया का 5% कहने का मतलब 5 रुपया, यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया अगर जुटता तो पहला वर्ष में हमें 105 रुपया चुकाना पड़ता। नहीं, दूसरे वर्ष में अगर यही धनराशि 100 रुपया होता तो 5% और देना पड़ता, 5% और देना पड़ता। मतलब कि 5 रुपया पहले का, अब 5 रुपया और, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज जो होता है केवल मूलधन पर ही दिया जाता है। तो अगले बार हमें कितना रुपया देना होता, 110 रुपया देना होता। तीसरे वर्ष में यही धनराशि 100 रुपया पे, तीसरा वर्ष में हमें पैसा को समाप्त कर देना है, तीसरा किस्त में हमें पूरा पैसा हमें चुका देना है। तो ये 5% दर तीसरा वर्ष में जब हम लोग उस पैसे को देने जाएंगे तो तीसरा वर्ष में तो हम लोग दे चुके हैं, नहीं, तीसरा वर्ष जब समाप्त होता तब ना हमें दर मिलता, ब्याज देना होता। तो तीसरा वर्ष में ही हमें पूरा पैसा चुका देना है, तो इस समय हमें ब्याज नहीं लगेगा। तो तीसरा वर्ष में 100 रुपया बचा रहेगा, जो कि 100 रुपया हम लोग दे लेंगे। ठीक है, इस समय हमें ब्याज नहीं मिलेगा। लास्ट साल में जबकि तीसरा जितना वार्षिक किस्त दिया रहेगा तो लास्ट टाइम में हमें ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट बार में हमें ब्याज नहीं देना है, और 100 का 100 रुपया लास्ट में जितना पैसा शेष बच रहा है तीसरा वर्ष में जाकर के दे देंगे। तीसरा वर्ष जब समाप्त हो जाता तभी हमें ब्याज देना होता, इसलिए तीसरा वर्ष में हम लोग ब्याज नहीं देंगे और 100 रुपया जो बचा रहेगा वही 100 रुपया देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अमाउंट इसको मैंने कितना दिया, 100 रुपया की धनराशि पर, तो कितना दिया टोटल हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 5 की 5, फिर 1 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, यानी 315 रुपया। यही 315 रुपया जो है इसके इक्वल है दोस्तों, इसके इक्वल है, इस अमाउंट के इक्वल है। तो देखेंगे कि 315 रुपया किसके इक्वल है, 2520 रुपया के इक्वल है। तो धनराशि वास्तव में प्रत्येक किस्त का धनराशि हमें ज्ञात करना था, तो प्रत्येक किस्त का 100 रुपया धनराशि था, नहीं
100 रुपया के धनराशि पर अमाउंट आया 315 रुपया, जो कि रियल में 2520 रुपया है। तो 100 रुपया के धनराशि का अमाउंट क्या होगा दोस्तों, उसे हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए कितना गुना हुआ है, 18 की 24, 8 गुना हुआ है। नहीं देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 8 गुना हुआ है, 8 5 40 और 8 एकम 8 और 4 12 और 18 की 24 1 25। यहाँ से यहाँ जाने में 8 गुना, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 8 गुना कर देते हैं, मतलब 800 रुपया। यानी प्रत्येक वर्ष यदि 800 रुपया हम लोग किस्त के माध्यम से चुकाते हैं तो पूरा पैसा जो है ब्याज समेत करके हम लोग पूरा पैसा 2520 रुपया 3 वार्षिक किस्तों में चुकता कर देंगे, जो कि मूलधन प्रत्येक किस्त का 800 रुपया होगा और ब्याज समेत हमें देना होगा इसको। ठीक है, तो 3 वार्षिक किस्तों में हम लोग इसको पूरा चुकता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन सीख लीजिए, उससे आप लोगों को नेसेसरी रूप से ये किस्त वाला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ तो दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद 2200 रुपया की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान क्या होगा। दोस्त कह रहा है कि अब 2200 रुपया को 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जिसमें रेट जो है 5% है, 5 वर्षों में आपको चुकाना है। 5 वार्षिक किस्त कहने का मतलब 5 वर्ष में ही इसको चुकाना है। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष दे या फिर 5 वार्षिक किस्त दे, आपको समझ जाना है कि यह टाइम को ही इंगित कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये 2200 रुपया जो चुकाना है ये आपका अमाउंट है। क्या है दोस्तों, यही अमाउंट आपको चुकाना है ब्याज समेत, लेकिन प्रत्येक वार्षिक किस्त का वैल्यू कितना होगा वही देखना है, जो कि आपका रेट दिया हुआ है कितना परसेंट, 5% रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा कहना यही है कि यदि मूलधन 100 रुपया होता और रेट जो होता आपका 5% होता, तो प्रथम वर्ष के लिए, पहला वर्ष के लिए हमें कितना धनराशि देना पड़ता, तो 100 रुपया और 5% ब्याज, माने कितना रुपया हो जाता, 105 रुपया, नहीं 105 रुपया चुकाना पड़ता। यही जब दूसरा वर्ष जब चुकाने आते, यही मूलधन 100 रुपया के लिए 5% की दर से, तब 2 वर्षों के लिए 100 रुपया पर 5% की दर से 5-5 रुपया 2 साल लगेगा, तो 10 रुपया हो जाएगा, यानी 110 रुपया हमें उसको ब्याज समेत चुकाना पड़ता अमाउंट में। ठीक है, 110 रुपया चुकाना होता। ये अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ अमाउंट निकल के आ रहा है और अमाउंट हम लोग जानते हैं कि ब्याज समेत ली गई धनराशि है। तो धनराशि तो हमारा 100 रुपया है, 5% ब्याज भी लग रहा है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब तीसरे वर्ष में जाते तो 100 रुपया पर ही 5% की दर से 3 वर्ष के लिए पंतियाई 15 रुपया लगता, यानी 115 रुपया कुल टोटल इसे हमें देना पड़ता। चौथा वर्ष में हम मूलधन यही 100 रुपया पर 5% की दर से देते, तो अभी हम लोग पैसा खत्म नहीं किए हैं, तो 4 साल का ब्याज भी हमें देना पड़ता। तो 4 सालों का ब्याज देना पड़ता 5 रुपया के हिसाब से, तो 5 के 20 रुपया, यानी 120 रुपया की धनराशि इसे हमें देना पड़ता। अब लेकिन 5वां वर्ष में पूरा पैसा समाप्त हो जा रहा है, पूरा पैसा क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है दोस्तों। तो यानी कि 100 रुपया पर अब 5% की दर से ब्याज हमें इस बार नहीं देना पड़ेगा। अब 100 रुपया की 100 रुपया ही रह जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को ब्याज नहीं देना है, यहाँ 0% हमारा हो जाएगा, 0 रुपया हम लोग यहाँ पर ब्याज देंगे, क्योंकि अंत में पैसा हम लोग पूरा समाप्त कर दे रहे हैं। अब कोई पैसा नहीं रह गया जिस पे हमें ब्याज लिया जाएगा, तो वहाँ पे ब्याज हमें नहीं देना होगा, धनराशि पूरा का पूरा दे देंगे हम लोग, शेष बचा हुआ जो कि 100 रुपया था, तो वहाँ पे लिख दिया। अब कुल टोटल इस तरीके से हम लोगों ने अमाउंट कितना दिया है, ठीक ना, 100 रुपया पर, तो जोड़ लेते हैं 5-5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 555 रुपया अमाउंट दिए। लेकिन हमें रियल में अमाउंट कितना देना था, 2200 रुपया, यानी कि अमाउंट जो है 550 रुपया दिए हैं, वह रियल में 2200 रुपया का इक्वल है। लेकिन हमारा जो मूलधन था वह 100 रुपया था, तो रियल में कितना के इक्वल है। तो आइए यहाँ से यहाँ जाने में 4 गुना हो रहा है। देखिए 5 के 20
अदू 22 यानी 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 गुना कर देते हैं तो 400 रुपया, यानी प्रत्येक वार्षिक किस्त में धनराशि हमें 400 रुपया देना होगा और साथ ही साथ ब्याज देना होगा, यानी ये 400 रुपया ही प्रत्येक वार्षिक किस्त में आपका मूलधन होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 400 रुपया आपका राइट आंसर होने जा रहा है। यहाँ पे प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान पूछ रहा था, तो 400 रुपया आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।